Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocab session. This is Wortschatz vocabulary, very important for improvement of your language skills. Let's begin with today's class. Intensitet symptom mehrfach zunehmen. Mehrfach means several times, more and more, again and again. So intensitet means intensity, symptom. किसी चीज़ के symptoms होते हैं, intensity होती है उसकी, कितना ज़्यादा वो डेंजरस है, कितना ज़्यादा वो इंटेंस है, कितना ज़्यादा हाई है उसका ग्रेड. तो सुनेमन, दिस इज द वर्ब. देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट वी नीड टू लर्न हेयर. सो मेरफाक, किसी चीज़ की इंटेंसिटी या किसी के सिम्टम्स बहुत जल्दी से. मेरफाक मीन्स सेवरल टाइम्स, कई गुना बढ़ रहे हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, इस बीमारी के सिम्टम बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तो सुनेमन मीन्स इंक्रीज इन द सिम्टम्स, इंक्रीज इन द सिम्टम्स, ओके, और इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग. मेरमाल, सेवरल टाइम्स, ठीक है, कई बार. मेरफाक, मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स. मेरफाक मीन्स मल्टीपल, कई गुना बढ़ जाना, बहुत तेजी से इंटेंसिटी होना. किसी चीज़ की भी इंटेंसिटी हो सकती है. लाइक फ्लड है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, कोई डिजीज है तो उसके सिम्टम्स. ठीक है, तो सिम्टम्स किसके, जिम्टॉम, क्या बोले, जिम्टॉम der Krankheit nimmt mehrmals zu. देखो, जिम्टॉम der Krankheit, कोई भी डिसीज हो सकती है. nimmt mehrmals zu, zunehmen मीन्स जो सिम्टम्स है वो सेवरल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं. या फिर इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं, इंटेंसिटेट निम्ट सू, इंटेंसिटी इज इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी किसी भी चीज़ की. दस इंटेंसिटेट, ओके, इंटेंसिटेट निम्ट सू. तो द वर्ब इज सुनेमन, ओके. सुनेमन मीन्स टू इंक्रीज, ठीक है. दिस इज सेपरेबल वर्ब. हमने बहुत बार ये वर्ब पढ़ी है, इंक्रीज होना, कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुनेमन, ठीक है. ग्रोस शार्डन हिंटरलासन. हिंटरलासन मीन्स लीव बिहाइंड, बिग डैमेज, लीव बिहाइंड. ये बेसिकली वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड वोकेबलरी मैंने कलेक्ट किए. तो एक न्यूज़ में देख रहा था, उससे रिलेटेड मुझे वर्ड्स मिले तो मैंने यहाँ पे नोट करे, तो वही मैं आपको आज बता रहा हूँ. हिंटरलासन मीन्स टू लीव बिहाइंड, जैसे फ्लड आती है, ठीक है, क्लाउड बस्ट होता है, तो उसके बाद बहुत सारा डैमेज होता है और वो सब हम देख सकते हैं. आफ्टर devastation, after calamity, there's a lot of damage. Große Schaden hinterlassen. Like we can say, der Regen lässt sich große Schaden hinter. Okay? Große Schaden. Der Regen means बारिश ने अपने पीछे बहुत ज़्यादा डैमेज छोड़ दिया, बहुत डिवेस्टेशन किया, बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है. रेगन, ओके, रेगन hinterlässt sich ग्रोसे शार्डन, ठीक है, बारिश ने अपने पीछे बहुत ज़्यादा नुकसान छोड़ा. ग्रोसे शार्डन मीन्स बिग डैमेज. सो हिंटरलासन मीन्स टू लीव बिहाइंड. जैसे हम बोलते हैं ना, कानिश बिटे eine Nachricht hinterlassen, कैन आई लीव अ मैसेज. सपोज आपको कंपनी में आपने फ़ोन किया है, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना है, मिस्टर ए बी सी ए, बट ही इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, ही इज़ नॉट एट द सीट. सो यू कैन से, ओके, कैन आई लीव अ मैसेज फॉर मिस्टर ए, कानिश बिटे eine Nachricht für Herr A hinterlassen, right? Can I leave a message? So hinterlassen वहाँ भी यूज़ होता है, ठीक है, to leave a message, न्यूज़, नाखरिस्ट बोलते हैं हम, ठीक है. नाखरिस्ट यहाँ पे मैसेज को भी हम नाखरिस्ट बोलते हैं, मैसेज, ठीक है. न्यूज़ भी होता है इसका मतलब, जो हम न्यूज़ देखते हैं टीवी पे, वो भी नाखरिस्ट होता है. तो खानिश बिटे eine Nachricht hinterlassen für Herr Weber, für Herr वर्मा, फ्राउ वर्मा, गुप्ता, यस. माइनर माइनुंग नाक दार्स्टेलन. दार्स्टेलन मीन्स रिप्रेजेंट और प्रेजेंट, कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. आप बोल रहे हो कि मेरे ओपिनियन में ये एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है, मेरे ओपिनियन में ये जो ग्राफ है एक पॉजिटिव साइन प्रेजेंट कर रहा है. सो माइनर माइनुंग नाक स्टेल्ट डिग्राफिक पॉजिटिव दार, मतलब जो ग्राफिक है वो पॉजिटिव इमेज शो कर रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बता रहा है. स्टेल्ट दार, दार्स्टेलन मीन्स टू प्रेजेंट. जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं B1 में, एक्सप्रेशन में, ich möchte heute das Thema darstellen, I want to present this theme, दिस टॉपिक. तो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई टॉपिक तो हम बोलते हैं darstellen. Ich möchte heute das Thema Gesundheit
darstellen. ओके, या फिर हम ये भी लिखते हैं जब कोई ग्राफिक हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस ए ग्राफिक स्टेल्ड समथिंग दार, कुछ भी चीज़ प्रेजेंट करते हो दारस्टेलन मतलब होता है प्रेजेंट करना या रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं स्पीकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम ये, ठीक है। व्हेन यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जब हम कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपना थेमा बताते हैं, वो थेमा को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। Ich möchte heute das Thema Gesundheit präsentieren, okay, or you can say mein Vortrag, mein Lecture, mein Vortrag stellt das Thema Gesundheit dar, means my speech is about the topic health. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, दारस्टेलन, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट इज येमांड इज वेल्ट वाइड बेकांट, फिर ये तो बहुत बार हमने पढ़ा, बेकांट मीन्स पॉपुलर, कोई पर्सन पॉपुलर है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कोई अपनी वर्क के लिए पॉपुलर है, कोई अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कोई पॉपुलर है, कोई अपने रिसर्च के लिए पॉपुलर है, कोई अपनी जॉब के लिए पॉपुलर है, कोई अपने किसी भी स्किल्स के लिए पॉपुलर है। ये मान इज बेकांट फ्योर एटवास, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए पॉपुलर होना। लाइक आई कैन से लाइक पर्सन ए इज बेकांट, ही इज फेमस, ही इज बेकांट फ्योर वर्क, for the work, okay, for Bauwerk, construction work, okay, like we can say die Firma, हम कंपनी बोल सकते हैं, die Firma ist populär, die Firma ist populär, populär भी, populär another word, populär but umlaut के साथ, देखो populär, die Firma ist populär für ihre Produkte, for its products, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए फिर्मा पॉपुलर है, एयर प्रोडक्ट। तो इस तरह से पॉपुलर होना, बेकांट होना, ठीक है, पॉपुलर। ये मांडम इट वॉज जॉर्गन माखन, जॉर्गन माखन मीन्स वरी, चिंता करना, कोई चिंता कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं डोंट वरी, तो माखन, तो क्या माखन जे जिश बिठ खाइने जॉर्ग, डोंट वरी, चिंता मत करो, जॉर्गन माखन, ठीक है। तो माखन जे जिश बिठ खाइने जॉर्ग, डो नॉट वरी, या फिर आप बोल सकते हैं इस माखन मियर डी जॉर्ग, मैं चिंता कर रहा हूँ, तो डाटिव है, तो ये मांडम डाटिव, इस माखन मियर डी जॉर्ग, ठीक है, आई एम वरिंग, इस माखन मियर डी जॉर्ग, ये स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द जर्मन सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस इज नॉट लिटरल ट्रांसलेशन, दिस इज द जर्मन सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस यू नीड टू लर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Ich mache mir die Sorge, er macht sich die Sorge, er के साथ तो आपको पता है er और sie होगा, तो er और sie, तो sich, er और sie macht sich, फिर die Sorge, ठीक है, wir machen uns die Sorge, ठीक है, du magst dir, दिस इज डाटिव, यहाँ पे चेंज आता है, du के साथ चेंज आएगा, du magst dir die Sorge, du के साथ dear, wir के साथ uns, er जी के साथ जिश, इश के साथ मियर, दिस इज डाटिव प्रोनोमन और दिस इज डाटिव पर्सनल प्रोनोमन। जिश ऑफ वाटलिस्ट जेटसन लासन, तो यहाँ पे जिश रिफ्लेक्सिव, आक्यूजाटिव, जेटसन, जिश जेटसन इज आक्यूजाटिव, जिश जेटसन मीन्स वेटिंग लिस्ट में, जैसे हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट में नाम है मेरा, तो ठीक है, तो इस लासन इज ऑफ वाटलिस्ट जेटसन, ठीक है, या मैं तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है, इस लास्ट डिश ऑफ वाटर लिस्ट जेटसन, वाटर लिस्ट मीन्स वेटिंग लिस्ट, ये हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ के साथ आता है, ऑफ वाटर लिस्ट, इन द वेटिंग लिस्ट, यहाँ पे इन नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ध्यान रखना, प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, ऑफ, इन जो है वो गलत है, इन इज रॉन्ग, ऑफ वाटर लिस्ट, जैसे आप बोलते हो मेरा कोई, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है, उसकी मेरिट हुई है एडमिशन के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आजकल, तो एंट्रेंस के बाद एक मेरिट बनती है लिस्ट में, किस किस का नाम है, आपने बोला कि मेरा नाम लिस्ट में है, माई नाम इज ऑफ देयर लिस्ट, माई नाम इज ऑफ देयर लिस्ट, ऑफ देयर लिस्ट कहाँ पे, लिस्ट में है, तो डी को डेयर कर लेंगे, डाटिव, माई नाम इज ऑफ देयर लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में है, दाइन नाम इज लिस्ट ऑफ देयर लिस्ट, तुम्हारा नाम नहीं है,
दाइन नाम इस्ट, निस्ट या फिर निस्ट लगाना है तो नहीं भी लगाओ, इस्ट आउट डेयर लिस्ट है या निस्ट आउट डेयर लिस्ट है। तो आउफ पार्ट लिस्ट होता है, चाहे वेटिंग लिस्ट हो चाहे नॉर्मल कोई भी लिस्ट हो, प्रेपोजिशन आउफ आएगा। जैसे मैंने बताया था सोशल मीडिया के साथ भी हम आउफ लिखते हैं, इश बिन आउफ फेसबुक, तू बिस्ट आउफ फेसबुक, बिस्ट दू आउफ फेसबुक, इस दाइन फ्रॉइंड आउफ फेसबुक। या आप मुझे बताना इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, बिस्ट दू आउफ इंस्टाग्राम, इश बिन आउफ इंस्टाग्राम, आई एम ऑन द इंस्टाग्राम, आर यू ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसका, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस इन ग्राविरियंट, ग्राविरियंट मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रेव, बहुत ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस। कॉन्सिक्वेंस, किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस बहुत ग्राविरियंट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी ग्रेव, ठीक है। ग्राविरियंट, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है। द कॉन्सिक्वेंसन प्लूरल है, कॉन्सिक्वेंस और यहाँ प्लूरल कॉन्सिक्वेंसन, ई एन हमने प्लूरल डाला है। तो समटाइम्स प्लूरल कैसे बनाते हैं, ई एन के साथ बनाते हैं, कभी हम एस के साथ बनाते हैं, कभी सिर्फ ई लिखते हैं। तो प्लूरल कैसे बनाते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कुछ वर्ड है जैसे लाम्प, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल बनेगा लामपन। जैसे टेबल, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, प्लूरल बनेगा टिश्यू, टेबल टेबल्स, लैम्प लामपन लैम्प्स, ठीक है। ये सोफ़ा, तो यहाँ पे क्या बनेगा एस। और जैसे कार ऑटो, तो यहाँ पे प्लूरल एस लगा देंगे, ठीक है। तो हर एक में प्लूरल बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं पे एन लगाया हमने, ठीक है, कहीं पे ई लगा दिया, कहीं पे एस लगा दिया, ठीक है, कहीं पे ई आर, कहीं पे कुछ भी नहीं लगाया। जैसे कंप्यूटर, तो प्लूरल कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं, बस डेयर कंप्यूटर सिमिलर होता है, प्लूरल लिखना है तो डी कंप्यूटर, बस आर्टिकल से पता चलेगा। स्पेलिंग चेंज सेम है दोनों में। डेयर कंप्यूटर मीन्स वन कंप्यूटर, डी कंप्यूटर more than one computers. Ich habe die Computer, I have the computers. Ich habe einen Computer, I have one computer. तो कहीं पे स्पेलिंग चेंज नहीं भी होती जैसे ई आर में। तो इस तरह से प्लूरल बनाने के तरीके हैं। तो यहाँ पे हमने ई एन लगा दिया तो प्लूरल बन गया, है ना। जैसे किंड, बेबी दास किंड, प्लूरल कैसे बनेगा, डी किंडर, ई आर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, प्लूरल कैसे बनेगा, ई एन, स्टूडेंटन, ठीक है। जोल्डाट, सोल्जर, सोल्जर, प्लूरल कैसे बनेगा, जोल्डाटन, ई एन लगा दिया, ठीक है। इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं। अब वाइशन फोन आइनांदर मीन्स डिफर, वेरी, कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होना, डिफरेंट होना। आप वाइशन सेपरेबल वर्ब, आप वाइशन, ओके। दस वाइस्ट फोन आइनांदर आप वाइशन, ठीक है, याद रखना इसको, आप वाइशन सेपरेबल वर्ब है, ठीक है। कोई चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, डिफर होती है, अलग होती है, इससे अलग होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। वेरी होती है, वेरी करना मतलब अलग अलग होना। आप वाइशन फोन आइनांदर फ्रॉम ईच अदर। और ये रैशनल मिट, इसको हम इन दोनों के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। रैशनल मिट मेयर स्टुंडिगन स्टार्क डाउन रेगन और मिट होक वासर गेफार, ये सब मैंने वेदर कंडीशन के लिए यूज़ किए वर्ड्स, ये वाले स्पेशली तीनों लाइन्स, ठीक है। दिस वन एंड दैट वन। जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD होता है ना, उसने क्या मतलब कैलकुलेट किया, रैशनल मीन्स कैलकुलेट करना है कि आगे वाले दिनों में भी इस तरह से गर्मी पड़ेगी। टेम्परेचर अभी आजकल क्या है, 45 डिग्री ग्राड हो रहा है ना, 45 डिग्री इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली, मे एंड एंड स्टिल टेम्परेचर 45 एंड इन कमिंग डेज, ओके। The researcher, the scientists are rational mid. They are calculating that in coming week the temperature will rise further. Die Temperatur wird steigen. Okay, die Wissenschaftler rechnen mit hoher Temperature. देखो कैसे बनेंगे टेम्परेचर, die Wissenschaftler साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर्स बोल सकते हैं, रैशनल मीन कैलकुलेट, रैशनल मीट hoher temperature with high temperature in kommenden Tagen, in coming days, मतलब आने वाले दिनों में मिट होहर टेम्परेचर, होहर टेम्परेचर, आने वाले दिनों में हाई टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रैशनल कैलकुलेट कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, रैशनल मिट कैलकुलेट करना। और या फिर मेयर स्टुंडिगन मीन्स
लगातार बारिश कई घंटों तक, मेयर स्टुंडिगन मोर आवर्स, स्टार्क रेगन हैवी रेनफॉल, डाउवर रेगन कॉन्टिन्यूस रेनफॉल। देख लो किस तरह से वर्ड से ही नोट करना है। डाउवर रेगन कॉन्टिन्यूस लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से, डाउवर रेगन कई घंटों से हो रही है, मेयर स्टुंडिगन हैवी हो रही है, स्टार्क रेगन। और मिट होक वासर गेफार लाइक साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स हैं दे आर कैलकुलेटिंग विथ होक